हमारे प्यारे प्यारे अति मीठे बाबा आकर के वर्तमान समय हम बच्चों को यही शिक्षा देते हैं कि बच्चे, तुम आत्माएं कितनी श्रेष्ठ और महान थी, पावन थी। अब बच्चे, तुम बच्चों को मैं आया हूँ तुम्हारी जोत जगाने, अर्थात तुम आत्माओं को दिव्य बुद्धि दे करके, दिव्य शक्तियाँ दे करके फिर से ऐसा महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, पूज्य आत्मा, देव आत्मा बनाने। गीता में महावाक्य है परमात्मा के, हे अर्जुन, जीव आत्मा अपना ही मित्र, अपना शत्रु है। मैं केवल कर्म का ज्ञान दूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारा गाइड बनूंगा, लेकिन कर्म तो तुम्हें करना है। तो गाइड केवल बनते हैं, और कैसे हम श्रेष्ठ कर्म करें उसके लिए बाप ने हमें सहज योग सिखाया। बच्चे, जितना बाप को याद करोगे उतना ही बाप का दिया हुआ खजाना तुम्हारी बुद्धि में टिकेगा और तुम्हारे अंदर इतनी पॉजिटिविटी आएगी जो बाप की श्रीमत पर चलते रहोगे, जिससे तुम्हारे श्रेष्ठ कर्म होंगे, महान कर्तव्य करोगे। तो बच्चे, तुम सारे विश्व के परोपकारी हो, दया करने वाले हो और सारी विश्व की आत्माओं को क्षमा करो। तो बच्चे, तुम्हें सबको शक्तियों का दान, ज्ञान का दान, गुणों का दान, श्रेष्ठ संकल्पों का दान, तुम्हें खुशी का दान सारे विश्व को देना है। मेरे तुम बच्चे निमित्त हो सारे विश्व को पावन बनाने के लिए। तो गोवर्धन पर्वत तुम्हारा ही तो यादगार है। बच्चे, कल पहले भी तुम आत्माओं ने ये बाप के ज्ञान और योग की संजीवनी बूटी दे करके सर्व मूर्छित आत्माओं को आपने सुरजित किया था। अब वही केवल पाठ तुम बच्चों को रिपीट करना है। कल्प कल्प तुम आकर के बाप के मददगार बनते हो। तुम हो सारे विश्व के पूजनीय आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं। सारा संसार तुम्हारी पूजा कर रहा है मंदिर बना करके। तो बच्चे, तुम अपना कर्तव्य करने वाले श्रेष्ठ आत्मा, देव आत्मा, पूज्य आत्मा, धर्मात्मा हो। सबसे बड़ा धर्म का काम है आत्मा को पावन बनाना। इससे बड़ा और कोई धर्म होता ही नहीं। जैसे आत्मा पावन बनती है वो सर्व शक्तियों से, सर्व गुणों से, सर्व वरदानों से भरपूर हो जाती है। ये सृष्टि का रूहानियत का नियम है। केवल तुम आत्माओं को पावन बनाने का एक कार्य करो। इसलिए कहा, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जैसे ही जोत जलती है प्रेम की गंगा तो ऑटोमेटिकली बहती है। तभी तो कहा, स्वर्ग में शेर और गाय एक घाट पानी पीते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे, वहाँ तो तुम्हारी प्रकृति भी दासी होती है। तुम्हारे सारी सेवा में हर जीव आत्माएं हाजिर हो जाती हैं। तो उसके लिए अभी तुम बच्चों को बाप आकर के श्रेष्ठ कर्म करना सिखलाते हैं। इसलिए बाप की श्रीमत गाई जाती है। तो श्री लक्ष्मी, श्री नारायण बनाने वाला स्वयं भोलानाथ, भोला भंडारी श्री 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 है, जो सर्व आत्माओं को श्रेष्ठ बनाते हैं। ये बनने का समय अभी है। अभी भगवान ने आकर के गुणों का, वरदानों का खाता हम बच्चों के लिए भंडारा खोला है। इसलिए बाप से जितना लेना चाहो सारे कल्प के लिए ले सकते हो। तो बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम आत्माओं को मैं सारे कल्प के लिए भरपूर देखना चाहता हूँ। मेरी तो यही इच्छा है, सारे सृष्टि काल चक्र में तुम आनंद की, सुख की, खुशियों की लहरों में लहराओ। तो बाप आता है भरपूर करने के लिए, इसलिए उसको भोलानाथ, भोला भंडारी कहते हैं। तो ले लो, अभी ही लेने का समय है। अगर अभी नहीं लेंगे तो फिर ये चांस हमें कभी नहीं मिलता, क्योंकि बाप एक ही बार आकर के सागर, भंडार दाता आया है, जो ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, खुशियों का सागर, दया के सागर। ये सोचो, हमें सागर मिला है। सागर में कोई लिमिटेशन नहीं होती है। इसलिए बाप से पाने का
यही सबसे सुंदर समय है, इसलिए इसे कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग। बाकी सब युगों में हम नीचे 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 उतरते हैं, लेकिन संगम युग पर हम चढ़ती कला में जाते हैं। हमारी चढ़ती कला से सारे विश्व का भला हो जाता है, इसलिए कहा जाता चढ़ती कला तेरे भाणे सर्व का भला। हम हैं भारत के सच्चे सच्चे, सारे विश्व के सच्चे सच्चे सेवाधारी, इसलिए अपने आप को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, महान से महान आत्मा बनाओ, यही खुशियों की खान है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।